डॉक्टर साहब सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी भाई अंकुश। मैं जब भी आपकी वीडियोस डालूँ ना तो बहुत सारे कमेंट आए हैं। कमेंट के साथ साथ बहुत सारे फ़ोन कॉल भी आए हैं। एक डॉक्टर ने फलानी चीज़ पूछी है, फलानी चीज़ पूछी है। बहुत सारी वीडियो में आपने नुका रखा है। हाँ। आपने आधार कार्ड नहीं बनवा रखा हाँ। और आपका बैंक का खाता भी नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि मेरा बैंक खाता नहीं है। अच्छा, हाँ। मैं आप ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड मैं डिजिटली लेन देन जमा नहीं करता, मैं लेन देन कैश में करूँ। मैं कहता हूँ बैंक ट्रांजैक्शंस किए हुए मुझे इतने साल हो गए। अच्छा। या बैंक खाता यूज़ करे हुए मुझे इतने साल हो, क्योंकि मैं नौकरी पे था ना, तो मेरा सैलरी अकाउंट था। अच्छा, तो वो सैलरी अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ ही खुला हुआ था और वो ज्वाइंट अकाउंट था। तो वो बिना आधार कार्ड तो- के खुल गया था। आधार कार्ड कभी जरूरत नहीं होती भाई, एक बार जाके पता तो कर लो बैंक का। मैं यार आधार कार्ड के बिना सब कुछ होता है। मैं जिंदगी जीने लग रहा आधार कार्ड के मैंने बिना। पासपोर्ट बनवाना मेरे पास है। नहीं है। हाँ, बन जाएगा, कोई दिक्कत बिना नहीं। आधार कार्ड के? बिल्कुल बनेगा। वो तो जाते ही पहले में मांगा है कि आधार कार्ड दे अपना। वो तो आदत खराब हो रही है उनकी। आधार कार्ड मांगने की आदत खराब हो रही है। आप होटल में चले जाओ, वो भी आधार कार्ड मांगे। आप किसी तो चले जाओ, कुछ हो, वो आईडी मांगता है आपसे। आप फोन, एक काम करो, आप कुछ मत करना, किसी भी काम पे जाओ, पहले ये बोलो कि आधार कार्ड है को नहीं। सबसे पहले आपकी तरफ नहीं दिखेगा आधार कार्ड भी नहीं तेरे पे। नहीं है। हाँ, तो नहीं है, बता इसमें क्या है, कर। टाइम लगेगा। कितना लगेगा? आधार कार्ड होगा तो आपका सिम एक्टिवेट हो जाएगा गेल की गेल आधे घंटे में। ठीक है। आधार कार्ड नहीं होगा तो आपका सिम एक्टिवेट होगा 2 दिन में, 3 घंटे में, अगले दिन। बस इतना है। वोटर आईडी, लाइसेंस, वोटर आईडी है, लाइसेंस है आपका, पैन कार्ड है। देखो, जहाँ एड्रेस की आप जरूरत गाड़ी पड़ती है। चलाते हो, लाइसेंस है आप पे? हाँ, लाइसेंस है। उसमें आधार कार्ड की जरूरत होती है? अरे नहीं है, सबसे मांगा कहीं भी जाता नहीं है। जी। मैंने कह ला रहा, वोटर आईडी में मैंने कह रहा कड़ी भी नहीं है यार। पर सबके कनेक्टेड क्यों है? लाइसेंस है, उसमें भी आधार कार्ड जोड़ रखा है। वोटर आईडी है, उसमें भी आधार कार्ड जोड़ रखा है। कोटा, राशन का कोटा खावा, उसमें भी आधार कार्ड जोड़ रखा है। कोई भी सरकारी जो इतने तरह की योजनाएं, फलाने फलाने नाम दे रखे हैं सरकार ने, भाई आप फलानी योजना, सारी योजनाओं में आधार कार्ड डालना जरूरी है। आधार कार्ड के ही योजना का लाभ मिलता है सरकार का, तो यूं के चक्कर है। लाभ मिलता है, ये एक लाइन है बस। आप एक बात समझना, आप आधार कार्ड में क्या समस्या है, अगर इस बात को समझना हो तो 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी सीएम था गुजरात का, उस टाइम उसने एक वीडियो जारी करी थी कि कांग्रेस सरकार आधार कार्ड लाने की तैयारी कर रही है और आधार कार्ड के साथ आपकी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई हैं। इतनी जानकारियां अपनी किसी को दे दोगे तो आपको मैनिपुलेट करना आसान है और आपकी जिंदगी के लिए सबसे खतरनाक दस्तावेज अगर कोई है तो ये आधार कार्ड है। यह बात नरेंद्र मोदी ने कही हुई है। लेकिन आज के टाइम में न्यू भी तो कहे उसके हैं। बाद मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। हाँ। आज के टाइम में न्यू भी तो कहे हैं कि मान ले किसी ने चोरी कर ली, किसी ने डकैती कर ली, किसी ने किसी का खून कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसके फिंगर, कोई गुम भी हो जाए तो उसके फिंगरप्रिंट थे उसका एड्रेस पता लग जाए। यह सुविधा भी तो दिया हुआ है आधार कार्ड। कदे पता करा है इस देश में कितनी लड़कियां गायब हो रही हैं हर रोज? शायद नहीं ना। उस भाई ने पूछियो जो सा भी वो बात करा है कि इस देश के अंदर लाखों की संख्या में हर हफ्ते हर महीने लड़कियां गायब हो रही हैं और बच्चे गायब हो रहे हैं। मैं कहता नहीं टोके लाए तुम जितने बच्चे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, मैं कहता नहीं पालिए तुमने आधार कार्ड सब जिनके बन रहे हैं सारे के टोल मैं तो न्यू कहा है, बोले कोई गुम होया मिल गया मैंने, जब पता करना हो उसका एड्रेस के है तो उसके फिंगरप्रिंट तो आपको नहीं बता देगा। नहीं, कई बार बोले छोड़े रोड़ा नहीं बोलने जानता उनका बोले छोड़ा की इतनी चिंता है इन्हें, मतलब एक्चुअली उनकी इतनी चिंता है इनको क्या यार, मतलब स्टूपिडिटी की हद होती है। एक जिंदा जागदा इंसान, ठीक ठाक बैठा इंसान, उसकी तो आप कदर नहीं कर रहे हो। और जिस आदमी को अपनी शुद्ध बुद्ध भी नहीं है उसके लिए आप आधार कार्ड बाकी लोगों के ऊपर मैंडेटरी कर रहे हो। या तो फिर जो बोले हैं या जिनसे बुद्ध शुद्ध खोए बैठे लोग हैं इनके ऊपर कर दो कंपलसरी, भाई इन्हें टोना आसान हो जाएगा। मैं तो बोल कर बता सकूं ना, मैंने की जरूरत है आधार कार्ड की। नहीं, फिर कोई मान ले चोरी करके चले गया तो उसके फिंगरप्रिंट आधार कार्ड के लिए मैच करके उस तो चोरी के सारे चोर पकड़े गए आज तक के? नहीं, सारे तो नहीं पकड़े जाते, कोई एक आधा पकड़ा गया। हाँ। किसी एक तो सजा हुई है, कोई एक केस बता सका अपने थाने का जिन्हें चोरी करी और चोर पकड़ा गया और उसके बाद चोरी का सामान बरामद हो गया और उसने सजा होगी हो, और आधार कार्ड उसका प्रोसेस आधार कार्ड की वजह से हो जाओ। एक केस बता दोगे और एक केस आ जाएगा तो उसका मतलब थोड़ी हो जाएगी सारे चोर पकड़े गए। 100% चोर पकड़े गए थे और वो आधार की वजह से पकड़े गए थे 100%। और जहां आधार कार्ड नहीं होता तो मैं पकड़े नहीं जावे थे। तो जब आधार कार्ड नहीं था जब तो चोर पकड़े कौन जाओ थे, जब तो कोई अपराधी पकड़ा कौन जाओ था, पकड़े जाओ थे। कितने परसेंट ने सजा हुई है आज तक? कितने परसेंट ने सजा करवा पाई है पुलिस? कितनी पुलिस के पास में इक्विपमेंट हैं और भी इक्विपमेंट आपको काबू करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या आपकी सुविधा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? एक बार पता तो कर लो।
पुलिस के कर्मचारी तो घटान लाग रहे, पुलिस थाने में जरूरत तो है उन्हें 100 मानसा की दे रखे, उनते 20 मानस बाकी दे में पीएसओ एसपीओ दे रखे, बाकी वो होमगार्ड वाले ला रखे, उनकी गला ट्रैफिक में आदमियों का काम तो करवाने लग रहे, सीसीटीवी कैमरा था, आधा आधा कार्ड के पाछे पड़ रहे यार, कोई बात हो जाकर। अभी जैसे हरियाणा के अंदर फैमिली आईडी घनी जरूरी हो चुकी है, शायद मेरा शब्द ही गलत होगा ये जरूरी वाला, आप तो मान देगो इस बात ने, लेकिन जड़े जावा है ओड़ा फैमिली आईडी, खेत का को काम करना हो, अब जैसे ठेके पर खेत लेना देना कर रखा है, तो जिसका खेत है, जिसने ठेके पर जिसने ठेके पर दे रखा है, तो उसका जो फसल का रजिस्ट्रेशन होगा वो फैमिली आईडी के आधार कार्ड के ऑन लग रहा है, वहाँ मैंडेटरी कर दिया है ऑनलाइन चढ़ाने में। दूसरी तरफ मैं स्कूल की तरफ देखूँ हूँ, स्कूल में जब SRN जनरेट करावा है ऑनलाइन, तो वहाँ पर आधार कार्ड या फैमिली आईडी डाली जाती है, और पता कराया है कि फैमिली आईडी सिर्फ हरियाणा में है और बाहर किसी में नहीं है। नहीं जैसे बात... एक केस आया था मेरे पास, पंजाब का एक बच्चा था, उसको हरियाणा में एडमिशन लेना था, लेकिन वो हरियाणा में एडमिशन मिल ही नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास फैमिली आईडी नहीं। क्योंकि स्कूल का मास्टर जो है ना, वो या तो घाघ है या बेवकूफ है। उस स्कूल के मास्टर ने यो पता है कि फैमिली आईडी जरूरी नहीं है, उस स्कूल के मास्टर ने ये भी पता है कि आधार कार्ड जरूरी नहीं है, उस स्कूल के मास्टर ने यह भी पता है कि अगर बच्चे का एडमिशन ऑनलाइन ना हो तो ऑफलाइन भी हो सकता है, उस स्कूल के मास्टर ने यो बेरा है, सारा बेरा। फर्क क्या है, जो आपने थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली थी कि सरकारी योजनाओं में और लाभ जब लेना होता है, लाभ लेना है तो वो आपको आपके दस्तावेज देने में आपको काबू कर रहे हैं और वो आपको मजबूर कर रहे हैं, वो मजबूर कर सकते हैं क्योंकि वो आपको लाभ दे रहे हैं। भाई जय मान लो मैं आपने कोई सामान देने लग रहा हूं तो मैं कहूंगा बैठ जा, बैठ कर दूंगा, खड़ा होकर नहीं दूंगा, फिर आपने बैठना पड़ेगा जब लेना है तो। अगर आपने नहीं लेना है तो 22-30 करा नहीं कर देंगे। आपको लाभ लेना है सरकार से तो वो आपको जैसे चाहे वैसे नचाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आधार कार्ड किसी भी चीज के लिए मैंडेटरी नहीं है, फैमिली आईडी किसी भी चीज के लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अब सरकार क्या गेम खेलेगी, आपने फॉर्म भरना है नौकरी के लिए, अगर आपने फैमिली आईडी दी तो आपका फॉर्म पे पैसा लगेगा 800 रुपया, और अगर आपने फैमिली आईडी नहीं दी तो आपको लगेगा 1500 रुपया। अब इसमें आप ये बताओ कि इसके अंदर मैंडेटरी कहाँ है। इसमें तो उन्होंने ये कहा है कि आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी फैमिली आईडी और अपना आधार कार्ड देते हो तो सरकार आपको 800 रुपए का लालच दे रही है या 700 रुपए का लालच दे रही है, लाभ, ठीक है ना, लालच दे रही है, लालच, इट्स नॉट लाभ, ये लालच है। लाभ तो जब बेरा लगेगा जब सारे रगड़े जाओगे ना, जब आधार कार्ड की वजह से जब बेरा लगेगा, लाभ था हानि थी। जिस तरह आंगनबाड़ी वर्कर ने क्या कर दी, अकबला ईब लुआओगी तो फ्री में लगेगा और फिर लुआओगी तो 5000 में लगेगा। वो 5000 का लालच दिखाया गया था आपको, आपने ठकवा लिया। ये ठकवाए पाछे 50-50 हजार रुपया, लाख रुपया अस्पताल में पूज लिया। वो लाभ था आनी थी वह ईब बेरा लागन लाग रही है। इसी तरीके से बात बिल्कुल जनवन है। जोन से उस टाइम नु क्या कर दे, भाई सरकार तो भगवान है, सरकार मारा बुरा थोड़ी चाहेगी। जो सरकार कह रही है हमारे भले खातर कह रही है, और तू कितना मर्जी किल की मार, कितना मर्जी कुछ कह ले, आप तो लुवाओगे। लेकिन जब मैं उन नया बात कहूं कि अगली लुवा ली तो वो कह रहे हैं बोले हम नहीं लुवाएंगे। अच्छा न्यू नहीं मानते, उस टाइम पर गलती करी हमने। जिस दिन उन आदमियों ने ये मान लिया कि हमारे पे गलती होगी, सरकार हमारा सी बनाएगी, सरकार हमारा बी बनाएगी, सरकार हमने पागल बनाएगी, जिस दिन उन्हें न्यू बेरा लगेगा उस दिन वह लोग, और वो मान लेंगे, उस दिन वो लोग इसको ठीक करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अभी तक तो उस आदमी को यही मानने में तकलीफ हो रही है, मैं इतनी मान्यता थी मेरी खुद, बेवकूफ कैसे हो सकता भाई इतना बेवकूफ मैं कैसे हो सकता हूँ कि मैंने जिस आदमी को अपना देवता माना, जिसको मैंने देश बचाने वाला माना, वो आदमी इतना नरसंहारक कैसे हो सकता है। वो गोधरा को भूल जाते हैं, वो उससे पहले के दंगे कराए वो भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जितने दंगे, जितने नरसंहार होते हैं, जितने आतंकवादी हमले होते हैं, वो सारे के सारे सरकारों द्वारा या विपक्ष द्वारा या मतलब सत्ता द्वारा ही प्रायोजित होते हैं। आपकी सारी बातें उस आदमी तक क्यों जाती हैं? मैं इससे पहले के दूसरे दंगे, मैं 84 की भी बात कर रहा हूँ, 84 के दंगे भी सरकार द्वारा ही प्रायोजित थे। या तो सरकार प्रायोजित करेगी या विपक्ष प्रायोजित करेगा, और दोनों ही केस में वो तंत्र हैं, तंत्र के ही लोग बैठे हुए हैं। तो तंत्र द्वारा ही, स्टेट स्पॉन्सर्ड बोलते हैं इनको दंगों को। समाज के लिए कोई भी अच्छी चीज जो होगी ना, आप कुछ करने चलोगे तो आपको रगड़ दिया जाएगा। आप देखो भगत सिंह आज भी कागजों के अंदर आतंकवादी है, चंद्रशेखर है, सुखदेव है, हम तो उसको पूजते हैं कि हमारे ये आराध्य हैं क्योंकि इन्होंने हमारी आज़ादी के लिए जान दी, और सरकार उनको आज तक भी जो है वो आतंकी का वो
तबगमा हटा करके और उनको उन टैग हटा करके और उनको वो क्रांतिकारी का दर्जा नहीं दे पाई। कागजों में आज भी सुभाष चंद्र बोस, जिसने आपको आज़ाद हिंद रुपया, आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सेना दी थी, वो आदमी आज भी युद्ध का भगोड़ा है। तो सरकार को नहीं मालूम है क्या ये बात? सबको मालूम है भाई मेरे, और उनको पता है। लेकिन सरकारों के जो बाप बैठे हैं, यानी कि आपको ऐसा लगता होगा कि इस टाइम पे बीजेपी की सरकार है या मोदी की सरकार है, ये बैम है मेरे भाई। इसकी सरकार में भी वह बैठे हैं जो कांग्रेस में थे पहले, वो ही राज करा करते आपके ऊपर, वहीं ईब करे हैं। तहसीलदार आपका नहीं बदला, डीसी आपका नहीं बदला, स्कूल में आपका तंत्र नहीं बदला, आपका एक मानस नहीं बदला, ना काम करने का तरीका बदला। थोड़ा सा अगर बदला है तो वो ऐसा हो गया कि यूनिवर्सिटीज़ के वीसी उन्होंने आरएसएस के आदमी लगा दिए, जिसकी वजह से वो अब उन यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म करने पर लगे हुए हैं कि ताकि किसी का बालक ना पढ़ ले। उन्होंने फीसें बढ़ा दी हैं ताकि आप पढ़ ना पाओ। अब आपको ये नहीं पता चला कि कब एमबीबीएस की फ़ीस जो 2-3 लाख रुपए में एमबीबीएस हो जाती थी सालाना, अब 10 लाख रुपए एक साल के देने पड़ते हैं आपको, 40 लाख रुपए में एमबीबीएस होती है। आपको पता ही नहीं चला। आपको पता नहीं चला कि जो एमबीए की फ़ीस जो है वह कड़ी 70,000 में, कड़ी 80,000 में हो जाया करती, वह एमबीए 10-10 लाख और 50-50 लाख तक भी होने लग रही है। आपको पता ही नहीं चला कि जो एक्चुअल जो नौकरियों के लिए बढ़िया पढ़ाई थी वह कितनी बढ़ चुकी है। आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फेलोशिप कितनी कम कर दी गई है, कितनी सीटें घटा दी गई हैं, पीएचडी के अंदर एडमिशन्स की, फेलोशिप की कितनी सीटें घटा दी, पता ही नहीं चला ना, क्योंकि आंकड़े आपको दिए नहीं जाते। आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या अब दुगने से ज़्यादा हो चुकी है, ये तो आपको पता ही नहीं चला। बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है लगातार, ये तो आपको पता ही नहीं चला। और आपको सिर्फ आधार कार्ड के जरिए आपको लाइनों में लगा रखा है। देखो जिस दिन 2014 में आया था उस दिन लाइन में लग गए थे आप, और आज तक जो लाइन टूटी हो तो भाई साहब, चाहे बैंक की, चाहे दफ्तरा की, चाहे सेक्रेटरीट की, सचिवालय की, मतलब चाहे पंचायत घर की, चाहे कड़ी और की, कागज ठीक कराने पर लाग रहे हो आप। ये कागज इतने ज़रूरी हो गए और आदमी ज़रूरी नहीं रहा, यो कमाल की बात है। आप किसी बीमारी के लिए बीमार होते हो, उसके लिए आप इलाज करवा लेते हो, यहाँ तक तो ठीक है कि इलाज वहाँ अवेलेबल है, सरकार आपको फ्री दे रही है, लेकिन इलाज करवा के उसका कागज दिखाना पड़ेगा, यो डंडा के था, यो नहीं समझ में आया। ये लॉजिक से परे है बात, ये लॉजिक से परे है, और इस लॉजिक पे आपको बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोले भाई अपनी औलादा ने फिर पता क्या है डॉक्टर साहब, एक चीज जो देखने में आई है, सब इस चीज से एग्री करते हैं कि जो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनको छोटा मोटा बड़ा पद मिला हुआ है, वो इस तरह की लॉजिकल बात को समझने का प्रयास नहीं करते, या समझने का उनको पता भी होता है कि चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन उनसे उनका व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नहीं होएगा इन बातों से, इसलिए वो बातें करते हैं जो लॉजिकल नहीं है, जो जिस तरीके से वो चला रखी है। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। उनको पता होता है, उनको मालूम होता है कि इससे हमारे लोग हमसे जुड़ेंगे, लेकिन लोग जुड़ने से पहले आपको गालियां देंगे पहले कि तू फद्दू था, तने उस टाइम क्या तने बताया, तने इतने लोग मरवा दिए, तने जब बेरा था तो। वो उससे डरता है कि लठ मारेंगे लोग, जब मान गया तो इसलिए मान नहीं सकता, उसके अंदर का चोर उसको मानने नहीं देगा। और जो उसका आका बैठा है ऊपर, जो पार्टी का लीडर है ना, वो उसको उन्होंने मैनेज कर रखा है, जो पैसा छापते हैं उन्होंने ये कर रखा है, तू चुप रहो, तने एक पार्टी तेरे सरकार चाहिए इस राज्य में, तू ले ले, तुम्हारा अगर एजेंडा तू चलावेगा तो तना अगली बार सेंटर में बिठा जाएंगे, तू चलावेगा तने बिठा देंगे, तू चलाओगा तने बिठा देंगे। मीडिया का एक हफ्ता चलाना है उसके फेवर में, भगवान बनाने में कितनी टाइम लगे लोगों ने। विषय राजनीतिक हो गया, मैं इसको एजुकेशनल रखना चाह रहा था। हाँ। आप पे आधार कार्ड नहीं है? नहीं है। आपकी फैमिली पे किस किस पर नहीं है? मेरी फैमिली में सब पे है, लगभग सब पे है। हाँ, क्योंकि ऐसा था कि जब आधार कार्ड वाला गेम चालू होया उससे पहले जैसे मेरे फादर साहब की पेंशन आया करती, मेरी मदर की आया करती, उन्होंने गांव में बनवा लिया, हमने पता नहीं चला। वो घर आके जो आपके नाशकरण का चीज़ है वो आपके घर आके करेंगी सरकार का आदमी। मेरी वाइफ का स्कूल के टीचर्स का बनने लग रहा था, उसने मैंने उस टाइम तक मतलब बताना शुरू नहीं किया था कि वो इतना गलत है, तो मेरे को पता लगने से पहले बन लिया उनका। अच्छा। और मेरे लड़के का स्कूल में ऑटोमेटिक स्कूल के मास्टर ने बना दिया बिना फिंगरप्रिंट लिए, तो वो रजिस्ट्री कर दी, चढ़ा दिया, आधार नंबर सिर्फ था, स्कूल ने आधार नंबर उसमें देख लिया। मुझे तो पता बाद में चलता है, मैं जब स्कूल वालों को मैंने कहा कि मेरा तो कौन है आधार कार्ड, तो मेरे तो स्कूल की टीचर बोली जी बन रहा है इसका, तो हमारे पास तो इसके नाम दर्ज है। मैं नाम दर्ज है, तो मैंने सर्च किया तो पता चला कि उसका तो बना रहा है। तुमने क्यों बनाया? बोला जी तो सबको ऑर्डर मिले हुए थे हमारे को, ऑर्डर मिले हुए थे, इसको माइनस नहीं कर सकते, लेकिन चल ठीक है, मैंने अपडेट नहीं कराया, मैंने उस पर फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ नहीं दे रखा उसका, वो बन रहा है। आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल में पढ़ा है? सैनिक स्कूल में पढ़ा है। और उसमें जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, एसआरएन जनरेट करने के लिए फैमिली आईडी और आधार कार्ड मैंडेटरी है। मेरे पास फैमिली आईडी नहीं है,
और अगर उसके लिए कोई जनरेट करने की कोई कंडीशन आती होगी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने बिल्कुल साफ मना किया हुआ था कि मैं फैमिली आईडी जब है ही नहीं तो मैं कहाँ से एक दे टीचर दूंगा। से मेरी बात हुई है, उसी ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि डॉक्टर साहब से सवाल पूछने हैं कि हाँ, हमारे कोई पास बात बहुत सारे केस आते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, वो सारे केस आते हैं, क्या करें, इसका क्या सोल्यूशन है? प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को तो देखो, प्राइवेट स्कूल के टीचर को तो प्राइवेट स्कूल का मालिक जो कह देगा वो माननी पड़ेगी। यहाँ तक कि सरकारी स्कूल के टीचर को भी मालूम है कि अगर आप जैसे क्या होता है, टीचर्स की ना मीटिंग्स होती हैं, सरकारी टीचर्स की, बीओ उनकी मीटिंग लेता है और बीओज की मीटिंग डीओ लेता है और डीओज की मीटिंग ऊपर डायरेक्टरेट में ली जाती है। वो कह के भेजते हैं सिर्फ जबानी। जिस प्रकार से वैक्सीन का सर्टिफिकेट मैंडेटरी था उसी प्रकार से आधार मैंडेटरी है, बस ये समझ लो। बोल के कह दिया, लिखित में बस कुछ नहीं है, लिखित में दोगे तो रगड़े जाओगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इन्होंने एक लाइन घुसा दी, ये कह करके कि देश के लोग चोर हैं और वो लुटेरे हैं और वो सरकार की योजनाओं में 2-2 बार लाभ ले लेते हैं, इसलिए हमारे को एक नंबर दे दो जारी करना पड़ेगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसकी बदौलत हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। तो ये कह करके सुप्रीम कोर्ट ने ये लिख दिया उस आदेश में, उसमें ये लिखा है कि आधार और पीपी जो फैमिली आईडी है ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। अगर होता तो सारे देश में होता, सिर्फ हरियाणा में नहीं होता। हरियाणा को एक लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि देख लेंगे, जब लोग बोले तो बाकी देश में रहने देंगे, नहीं बोले तो कह देंगे हरियाणा में तो बहुत सक्सेसफुल रहा, इसकी खबरें छपेंगी, टीवी के अंदर आएंगी बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट कि देखो हरियाणा में इतना विकास हो गया सिर्फ फैमिली आईडी और आधार की वजह से। जो गरीब होगा वो फलाना मिल गया, डिमका मिल जाएगा, खोया हुआ मिल जाएगा, यो मिल जाएगा नहीं, वो 1-2 केस को पूरा मैग्नीफाई करके दिखा देंगे तो सारे देश के लोग फिर उसको यस कर देंगे कि हाँ भाई बहुत बढ़िया है। पता तो नहीं उसमें क्यों मैंने अब भी आधार कार्ड में कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा, या फैमिली आईडी में कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा। ठीक है, सरकार का अपना एक सिस्टम है, उसको चीजें व्यवस्थित करनी है, उसको मैनेज करनी है सारी चीजें। तो मैनेज करने के लिए आंकड़े, डेटा और चीजों का पता होना चाहिए ना सिस्टम को, ताकि जो ठगी करने वाला है उसको पकड़ा जा सके, या गलत करने वाला उसको पकड़ा जा सके, और जो ईमानदारी से जी रहा है उसको मतलब सपोर्ट किया जा सके, अपने या गांव में जा करके ना, उसको जो सरकारी लाभ है वो पहुंचाया जा सके। अपने गांव में जा करके किसी एक आदमी को निकाल के लाना, वो जो ईमानदारी से जी रहा हो, आपको पता चलेगा कितने लोग हैं जो उसने कह दे भाई तू अपने दिल पे हाथ रख के कह देगी मैं 100% ईमानदार हूँ। 100% ईमानदार कोई नहीं होता। इसीलिए आप देश की जनता को बेईमान कह सकते हो अगर आपके अंदर बेईमाना है तो। मेरे अंदर बेईमाना है तो मैं कह सकता हूँ कि देश बेईमान है, पहली बात यह है। दूसरी बात, आपको एक चीज सिंपल सी बतानी पड़ेगी कि मुझे ये बता दीजिए, अपना डेटा मैं आपको दे दूं और आप उस डेटा का मैनिपुलेशन नहीं करोगे और आप उसका मिसयूज नहीं करोगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसकी तो कोई गारंटी नहीं। सरकार के पास ये डेटा रहता है, इसकी गारंटी है आपके पास? हमारे देश में इंटरनेट हमने नहीं चलाया हुआ, हमारे देश में विंडो हमारी नहीं है, एंड्रॉयड हमारा नहीं है, बिल गेट्स का है। जितना डेटा आप इंटरनेट पे डालते हो वो सारा उसका है। आधार कार्ड ना हमने बना रखा, ना हमारा कंट्रोल है, सिर्फ हमारी गारंटी है। जिस तरह से आपके नोट के ऊपर लिखा जाता है गारंटीड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी प्रकार से आधार कार्ड भारत सरकार का सिर्फ एक स्टैंप लगाने वाली चीज है। स्टैंप के अलावा आधार कार्ड का ना तो बनाने वाला सेंटर सरकारी है, ना उसमें काम करने वाला कर्मचारी सरकारी है, ना उसका सर्वर जहां पे जाके इकट्ठा होता है ना वो सरकारी है। अब आधार कार्ड के साथ आपके जीवन की सारी सेवाओं को जोड़ दिया गया। वो सारी सेवाओं को जोड़ा किस लिए है भाई? आपने ये कहा था कि आधार कार्ड से इतने सारे लाभ होंगे। इतने सारे लाभ होने के बाद जो गांव का आदमी है, जो कस्बे का आदमी है, जो देश का आदमी है, उसका जीवन आसान होना चाहिए था। ये तो और मुश्किल हो गया उल्टा। ठीक है, दूसरी बात, ये तो कागजों में उलझ के रह गए। अगर मान लो मुझे साबित करना है कि मैं देवेंद्र बलहारा हूं, मेरे गांव का सरपंच लिख करके दे दे कि मैं देवेंद्र बलहारा हूं, या नंबरदार लिख के दे दे और इससे काम चल जाए, ये ज्यादा बढ़िया है, या बिल गेट्स और नंदन नीलकेणी का आधार कार्ड बताएगा वो ज्यादा बढ़िया है? आप आधार कार्ड बनाने के पीछे सरकार इतनी बुरी तरह से लगी हुई है कि आप अगर चाहो तो मैं आपके 10 आधार कार्ड बनवा सकता हूं अगर बिना फिंगरप्रिंट दिए, और आप अलग अलग नामों से बन सकते हैं। क्या फर्क पड़ेगा उससे? क्या फर्क पड़ेगा? आधार कार्ड के पीछे इतनी बुरी तरह से लगी पड़ी है कि पहले लोगों को ये बताया गया कि ये आधार कार्ड जो है ना, ये आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र है। आपको लगने लगा जब सीएए और एनआरसी लाया गया था, सीएए और एनआरसी हम जैसे लोगों को रगड़ने के लिए ही लाया गया था कि जब इनको रिफ्यूजी बनाना होगा, मेरे वर्ग आदमी बोला कागज दिखा, कागज है नहीं, कागज नहीं तो मैं इस देश का निवासी नहीं हूँ, जब मेरा जन्म याद हो रहा हो। भाई उन्होंने क्या गेम खेला
कि आपके आधार कार्ड की कंपल्शन आपके ऊपर थोप करके आपको ये दिखाया कि कागज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और कागज़ दिखाने वाला ज़्यादा ईमानदार होता है। और ये आधार देने वाले लोगों ने क्या कभी कोई गलती नहीं करी है? आधार देने वाला क्या कोई गड़बड़ नहीं करता है? और जो करता है तो क्या उसको हर व्यक्ति को आपने पकड़ लिया है? क्या हर व्यक्ति को आप सजा दे चुके हो? क्या आपकी न्यायिक प्रणाली इतनी दुरुस्त है कि आज आधार कार्ड के साथ गड़बड़ करने वाला कोई व्यक्ति पकड़ा जाए और आप उसको हफ्ते के अंदर सजा दे देते हो? क्या आपके पास ऐसी न्याय प्रणाली है? वो नहीं है। मतलब आपने सिर्फ एक हवा क्रिएट कर दिया कि आधार कार्ड आपका करप्शन रोक रहा है। तो करप्शन बढ़ क्यों रहा है? नशा बढ़ क्यों रहा है? अपराध बढ़ क्यों रहे हैं? परिवार टूट क्यों रहे हैं? खुशी कम क्यों हो रही है? समाज टूटता क्यों जा रहा है? भाई उल्टे काम क्यों हो रहे हैं? और फिर सरकारों के ऊपर हमारा भरोसा टूटता क्यों जा रहा है? अगर ये इतना ज़रूरी चीज़ है और इतनी बढ़िया चीज़ है तो, और अगर ये डॉक्यूमेंट प्राइवेट कंपनियों के पास है, हमारा सारा डॉक्यूमेंट उनके पास है, तो आपको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। कैसे? आपने सरकार को मांगने के लिए इकट्ठे हुए, जैसे कुछ किसान इकट्ठे हुए, उन गैदरिंग हुई, आपके मोबाइल की लोकेशन से गैदरिंग का पता चल गया, उस मोबाइल के साथ कौन सा मोबाइल नंबर अटैच है वो पता चल गया, वो मोबाइल नंबर कौन से आधार के साथ अटैच है वो पता चल गया, और वो आधार कौन से वोटर कार्ड के साथ अटैच है वो पता चल गया। तो सरकार को पहले ही मालूम पड़ गया कि ये लोग सरकार की खिलाफत कर सकते हैं। और चुनाव से ठीक 1 महीना पहले जब वोट नहीं बनने का टाइम आता है और वोट कटवाने का और बनने का टाइम आता है, उस टाइम पर उन इकट्ठे हुए लोगों की वोट चुपचाप काट दी जाए। वो तो सोच रहा है मेरी वोट बन रही है, वो तो वोटर लिस्ट में नाम भी देगा, क्योंकि वोटर लिस्ट तो पिछले साल की है। हाँ। इस साल की तो अपडेट होगी चुनाव से जस्ट पहले। तो वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया क्योंकि आप सरकार की खिलाफत करने वाले लोग थे, और आपकी गैदरिंग से और आपके आधार से ही पता चला कि आप वहां सरकार की वो करने वाले लोग थे। तो अब आपके वोट वहां है नहीं है, आप अपना प्रेजेंस भी नहीं दिखा सकते। और ये बात मैं आपको दिल्ली के चुनाव में 2020 के अंदर जब चुनाव हुए थे, आपको पता चले एक एक विधानसभा से 50-50 हज़ार आदमियों के वोटर लिस्ट से नाम कटे थे। और ये बकायदा एलजी के पास अभी भी लिखित में पड़ा हुआ है, सरकार का दिया हुआ, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने इतने लोगों के नाम कटे। फिर बड़ा बवाल मचा था उसके अंदर। और ये हर जगह जहाँ भी चुनाव होते हैं जा करके पता करो, वहाँ यही हुआ है हर जगह। फिर दूसरी बात, आपने जूते खरीद लिए, आप जूते खरीदने के लिए आप कहाँ जाओगे? जूते की दुकान पर। हाँ। या ऑनलाइन खरीदोगे। उससे आपने जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है वो आपके आधार के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट और आधार की उससे पता चल गया कि अंकुश ने फलानी तारीख में जूता खरीदा था और इस जूते का सोल इतने दिन चलने वाला है। जूते को टूटने से पहले आपके पास जूतों की एडवर्टाइजमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी और उसका डिस्काउंट आना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको मजबूर किया जाएगा वहां से ही खरीदने के लिए। आप अपने गाँव के मोची को चाहे फायदा देना चाहते होगे, लेकिन वो नहीं होगा कि इतने पैसे इब पे जमा कर घर आ जाएगा, जूता सस्ता आ जाएगा। मतलब आपको मैनिपुलेट कर दिया। आपके आधार कार्ड आपके मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ है, वो मोबाइल आप हमेशा अपने पास रखते हो। आप कितना पैदल चलते हो, कितना गाड़ी से चलते हो, कितना जहाज में उड़ते हो, इस बात का सारा पता आपके मोबाइल को रहता है, आपकी लोकेशन के हिसाब से मोबाइल को मालूम है। अब ये पता चल गया कि इस एरिया के या इस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोग, इस शहर के रहने वाले लोग 70% लोग जो हैं वो रोज 5000 से भी कम कदम चलते हैं। क्योंकि वो कैसे निकलते हैं? फ्लैट बना रखे हैं बड़े बड़े, लिफ्ट से नीचे उतरते हैं, सीढ़ियों से भी नहीं उतरते। लिफ्ट से निकल के गाड़ी खड़ी है पार्किंग में, बेसमेंट में, पार्किंग से गाड़ी उठाते हैं, दफ्तर में पहुंच जाते हैं, दफ्तर में भी लिफ्ट है, वहाँ भी दफ्तर में पहुंच गए, फिर वहाँ से बैठ के वैसे ही घर आ जाते हैं और फिर आकर के अपना पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी देख लेते हैं। तो ये वो टोटल काउंट कितने कदम चला ये आपका मोबाइल काउंट करता रहता है। तो अब वहाँ पर उनको पता चल गया कि ये इतने मानस हैं। इन सारा ने सरकार का वो बूटी भी ले रखी है, सरकार का अमृत प्याला भी पी रखा है, 2-2 लगवा रखे हैं सारे। ईब न्यू पता चल गया कि ये सारों की मरने का टाइम आ लिया, क्योंकि उनके पास तो डाटा है कि कौन सा लगने के बाद कितने दिन में मरेगा कोई मानस, कौन सा बैच नंबर कितना खतरनाक है, कौन 4 साल में मारेगा, कौन 6 साल में मारेगा। अब आपका पता लग गया कि यहाँ के लोगों को ये बैच नंबर गया हुआ है, क्योंकि आधार के साथ आपका सर्टिफिकेट भी जुड़ा हुआ है। अब उन्होंने देख लिया कि ईबिन का नंबर आवेगा, तो नंबर आने से पहले अखबार में खबर आ जाएगी कि जो व्यक्ति 10,000 से कम कदम चलते हैं रोज की रोज, उनको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं। जो आदमी मोबाइल पर जब आप यूज़ करते हो ना, आपने देखा होगा, आप मूवी देख रहे हो तो आप ऐसे देखते हो तो आपका जो फ्रंट कैमरा है वो आपको देखता है कि आप ऐसे देख रहे हो,
फिर उसमें जैसे ही आप प्लग इन करते हो हेडफोन तो वो बताता है कि प्लग इन हो गया है, जब आप ईयरफोन लगाते हो ब्लूटूथ वाला तो भी बताता है कनेक्टेड हो गया है, और वो इन्फॉर्मेशन सारी बिल गेट्स के पास है। तो वहाँ एल्गोरिदम तैयार होता है। तो आप कितना एल्गोरिदम चलाते हो, अब आपके पास पता लग गया कि इन्होंने अमृत प्याला लिया हुआ है और अब इनको पैरालिसिस के चांसेस हैं, तो वहाँ आ जाएगा ज़्यादा ब्लूटूथ यूज करने से हार्ट अटैक के चांसेस। तो आपका जो यूजेज है आधार कार्ड के साथ बाकी चीज़ों का कनेक्शन, वो यूजेज से आपका मैनिपुलेशन आसान है। आप चाह कर भी ये नहीं मानोगे कि सरकार के दिए हुए उस केमिकल की वजह से आपको हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज हो रहा है। बड़ा माइक्रो लेवल का मैनिपुलेशन आपने बताया हाँ। है। मैं सीधे शब्दों में अगर बात करना चाहूँ तो अभी 1.5 साल से ऊपर किसान आंदोलन चला और सॉलिड मुद्दा था और लोगों की संख्या ज़्यादा थी, और या फिर सरकार ने भी अपने बहुत सारे प्रोपेगेंडा उस टाइम करे थे कि ज़मीनों को लेना और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि किसान तो यहाँ बैठे थे। तो उस टाइम एक चीज़ समझ में मेरे आती है नॉर्मली जब मैं बैठ के सोचता हूँ कि हमारा कैश में लेन देन चल रहा था, तो शायद इसीलिए ये धरना 1.5 साल चल गया। यस, जय सिर्फ इतना भी कह देना कि 2,000 रुपए से ऊपर कैश नहीं होना चाहिए आपके बटुए में, और आपको पेनल्टी लग जाएगी। और फिर इस तरह का कोई कानून सरकार कहेगी हमें आपका भला करना है, और फिर हमें वो धक्के का भला नहीं चाहिए, और हम लोग फिर इस तरह के ट्रैक्टर लेकर के आ जाएं कि भाई नहीं, हम अपना भला खुद कर लेंगे, हम अपने तरीके से जी लेने दें, हमने तेरा भले की जरूरत नहीं है। और उस वक्त एक आदेश तो आ गया, कानून आ गया कि 2,000 रुपए से ऊपर नहीं रख सकते आप, और फिर सिर्फ सीसीटीवी कैमरे से आपका फेस या लोकेशन से आपका आधार कार्ड और आधार कार्ड का एक नंबर, और वो नंबर को डीएक्टिवेट करना। तो उस डीएक्टिवेट करने से सबसे पहले बंद हो जाएगा फोन, खाता, राशन, गैस, सब कुछ। फिर तो 2,000 में क्या दिन जी होंगे। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ ये डिजिटल करने का गेम ही ये चल रहा है। एक तो आपके जो कागज दे रखे हैं, जो लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी तो आपके लिए नहीं आएगी ना। अच्छा फिर तो न्यू बता दो ना, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सरकार ने कितना पैसा मिल लिया उद्योगपतियों से, पार्टियों से, वो तो कानून में ही नहीं है बताना। तो मतलब कानून है सिर्फ हमारे लिए बनेगा, दो तरफा कानून होता है कि आपको तो अधिकार है कि आप हमारे बारे में सारी जानकारियां ले लो, लेकिन हमको अधिकार नहीं है कि जिस आदमी को हमने अपना मैनेजर लगाया है, जो प्रधानमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, जो एमएलए है, एमपी है, ये हमारे मालिक तो है नहीं, ना मालिक नहीं है, ये हमारे भगवान भी नहीं है, ये हमारे सरपरस्त भी नहीं है, ये हमारे असल में रिप्रेजेंटेटिव हैं। और इसको सही तरीके से अगर में रखा जाए तो ये वैसे हैं जैसे मान लो अपन ने मंदिर बनाना गांव में, मंदिर बना के गांव इकट्ठा हो गया भाई, गांव बना दो, सारे जने तो सीमेंट बिजली लेने जावे नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे भाई, एक काम कर लो रे 5 आदमी की कमेटी बना दो, वो 5 आदमी की कमेटी बना दी, इन कमेटी ने बेरा कितना पैसा आना कितना जाना, जिसने बात करनी उन तय करो, तो उन दो ट्रांसपेरेंसी आ गई, वो 5 मानस की तय, फिर हिसाब किताब भी वो 5 हिसाब किताब भी 5 दे होंगे, ठीक है। तो वह उस मंदिर के काम को मैनेज करने के लिए मैनेजर बना दिए बेसिकली। यही काम हमारे एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का है कि वो हमारे मैनेजर्स हैं। हमने यहाँ से रिप्रेजेंट करके उनको भेजा हुआ है कि जाओ और हमारे को रिप्रेजेंट करो कि हम क्या चाहते हैं, और हम जैसा चाहते हैं वैसी नीतियाँ और वैसी कानून बनाओ, ना कि जैसा कोई उद्योगपति चाहता है। ये बड़ा समझने का विषय है। तो ये हमारे हिसाब से चलने चाहिए, ना कि हम इनके हिसाब से। और कानून का एक नियम होता है कि जब कोई कानून बनता है, जब भी कोई नियम बनता है, वो नियम परस्पर सहमति से बनता है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्चुअली, जो भी कानून होता है। और ये लीगल, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट तब ही वैलिड होता है जब मैं इसके लिए अपनी सहमति देता हूं। तो यदि आप सरकार के बनाए हुए किसी कानून पर अपनी सहमति नहीं देते हो तो वो कानून आप पर लागू नहीं होता है मेरे दोस्त। यानी आप ये कह देते हो कि मैं ये नहीं मानता, तो आप नहीं मानते। सरकार आपको उस बात के ना मानने के ऊपर कभी भी जेल में नहीं डाल सकती, आपके ऊपर दूसरे आरोप लगाकर जेल में डाला जाएगा। जैसे किसान अपनी मांग मांगते हैं और हम अपनी मांग मांगते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो हमको हमारी मांगों के लिए अंदर नहीं किया जाएगा। हमको ये कहा जाएगा तुम शांति व्यवस्था भंग कर रहे थे, तुम दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, तुम सार्वजनिक सामान को नुकसान पहुंचा रहे थे, तुम देशद्रोह का कोई काम कर रहे थे, तुम सरकार विरोधी का। जैसे अगर हम नारा लगाते हैं मोदी सरकार मुर्दाबाद, हम नारा लगाते हैं बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, तो ये नारा जायज बनता है। लेकिन हम ये नारा नहीं लगा सकते भारत सरकार मुर्दाबाद। भारत सरकार में वो देश के ऊपर आता है, ठीक है। तो आपका भारत सरकार मुर्दाबाद का नारा आप पकड़ेंगे और वो आपको अंदर डाल देंगे कि ये देशद्रोही काम कर रहा था।
मतलब कहने का वो मैनिपुलेट आपको दूसरी चीजों के लिए करके अंदर करेंगे, वो आपको आपकी असहमति के लिए नहीं करेंगे। तो देश के लोग जिन जिन मुद्दों पर सहमत नहीं हैं उनको उन मुद्दों पर बाहर आकर बोलना चाहिए, खड़े होकर स्टैंड लेना चाहिए, आंख में आंख डालकर अधिकारी से पूछना चाहिए। हमने जब रैली की परमिशन ली थी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमने पिछले साल एक सेमिनार किया था मंगल सेन ऑडिटोरियम में। तो करनाल ऑडिटोरियम के अंदर हमें उसके लिए लेना था, परमिशन लेनी थी। परमिशन लेने के बाद मुझे सुनील ने बोला कि यहाँ एसडीएम दफ्तर में, इसमें तहसील में, सेक्रेटरीट में ये बोल रहे हैं कि बिना आधार कार्ड के, बिना फैमिली आईडी के परमिशन नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता? तो कहते कि मैंने नहीं देना। वो बोला जी नहीं, वो मना कर रहे हैं। तो अगले दिन मैं आया, मैंने आकर के डायरेक्ट एंट्री करी और मैंने सीधा एसडीएम से मिला। मैं एसडीएम से मिलते ही मैंने पहली लाइन पूछी कि आपके वो नीचे बैठे हैं वो कह रहे हैं आधा कि परमिशन नहीं मिलेगी, यहाँ पे एंट्री नहीं होती। उसने फटाक से मोबाइल खोला, वो फ़ोन उठाया, फ़ोन उठा करके फ़ोन मिलाया कि भाई क्या दिक्कत है, ये क्यों नहीं हो रही है एंट्री? बोला जी वो मैनुअल करना पड़ता। तो फिर मैनुअल करके दो ना इनको, अगर ये नहीं एंट्री करवाना चाहते तो। मैनुअल कर दिया। मैनुअल आधार में करते तो हमको परमिशन मिल जानी थी शाम तक, मैनुअल में किया तो हमें परमिशन मिली 3 दिन में। तो आदमी इस 3 दिन की जद्दोजहद से बचने के लिए, अपनी काम को जल्दी करवाने के लिए, पैसों के लालच से के लिए, और कोई सरकार हमारे ऊपर कोई पाबंदी ना लगा दे अगर हम सरकार की बात पूरी तरह से नहीं मानेंगे, उस डर के चक्कर में वो सरेंडर कर देता है अपने सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस, जितनी संवेदनशील जो जानकारियां दे के कि सरकारों के लिए, कॉरपोरेट्स के लिए, बाजार के लिए आपको मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। आप किस तरह का टीवी देखते हो उसके बेसिस पर उनको मालूम होता है आप कैसी सोच के और कैसी मानसिकता के व्यक्ति हो। आपको वैसी ही खबरें, वैसे ही अखबार, वैसी ही चीज़ें आपको परोसी जाती हैं, और आपके मोबाइल के अंदर आप किस तरह की वीडियोस देखते हो उससे आपके रियल स्टेटस का पता चल जाता है। आपके बच्चों को अश्लील वीडियोस परोसी जा रही हैं। आपके रिश्तों को तार तार करने के लिए आपके सामने ऐसी ऐसी वेबसाइट्स और ऐसे ऐसे वीडियोस आएंगे जिसमें आपके करीबी रिश्तों को तार तार किया जाएगा। मतलब उसमें दोस्त की माँ को भी गलत नज़र से देखना सिखा रहे हैं, आपकी कज़न बहन और भाई को भी गलत नज़र से देखना सिखा रहे हैं। मतलब आपकी सभ्यता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और ये सारा काम आपके आधार कार्ड के जरिए ही हो रहा है, क्योंकि आपका आधार और आपका मोबाइल कनेक्टेड है और आपको मालूम है कि ये परिवार तोड़ने हैं। आपकी ज़मीन, किस किस की ज़मीन अभी कर्जे पे नहीं है, किस किस ने अभी लिमिट नहीं ली हुई है, ये आपकी फैमिली आईडी और आपकी ज़मीन के कागज़ आधार से जुड़े, उनको मालूम है, उनको पता है कि इतने लोग कर्जदार हैं, इनके खाते में इतना पैसा पड़ा हुआ है, अभी इनको रगड़ने के लिए, इनकी जमीन एक्वायर करने के लिए इतना कर्जदार और बनाना है, इनको कर्जा दे दो, और ये जो पड़े हुए हैं इनकी जमीन को खरीदने के लिए क्या करना है, इनका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी पूरी लाइफस्टाइल, आपका पूरा कल्चर, आपका पूरा घर का स्ट्रक्चर आपके आधार से सारी जानकारी वो ले रहे हैं। आम इंसान इन बातों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता, उनको लगता है कि जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है। लेकिन जब आप ये बात बोलते हैं ना कि जब उनके खाते में पैसा जमा होता है हम पता नहीं कर पाते, हमारे खाते में पैसा कितना पड़ा है, हमारे पास प्रॉपर्टी के है, हमारा के वो रियल टाइम में पता है उनको, वो उनको रियल टाइम में पता है। तो यहाँ हमें डाउट क्रिएट होता है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। एग्जैक्टली सब गोलमाल है। पूरी दाल काली है, दाल में कुछ काला है, ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए, सरकारें बनाती हैं कॉरपोरेट्स, ईवीएम और मीडिया, और ईवीएम, कॉरपोरेट और मीडिया उद्योगपतियों की है दोस्तों, कॉरपोरेशंस की हैं। कॉरपोरेशंस ही देशों को चला रही हैं, ना केवल भारत देश को, दुनिया के सभी देशों को, अलग अलग देश के अंदर अलग अलग तरीके से इनको चलाने का काम ये करती हैं। तो कॉरपोरेशंस अपने फायदे के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि बाजार का एक ही नियम है, पैसा और प्रॉफिट, पैसे और प्रॉफिट के लिए वो कुछ भी करेंगे। वो आपके देश के अंदर किसी भी हालात पैदा करेंगे, वो राजनीतिक अस्थिरता पैदा करेंगे, वो दंगे करवाएंगे, वो जातिगत दंगे, धर्म के दंगे, या आपके अश्लीलता फैलाना, या आपके इंटरनेट बंद करना, या दुनिया जहान की चीज़ों को प्रोपेगेट करेंगे, लेकिन उनको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट। अगर मान लीजिए आपके घर में एक टेलीविज़न है और पूरा परिवार एक टेलीविज़न से टीवी देख रहा है, उनको अगर 4 टेलीविज़न बेचने हैं तो आपके घर के 4 हिस्से करने पड़ेंगे। एक हिस्सा करनाल बैठेगा, एक हिस्सा गांव में बैठेगा, एक हिस्सा चंडीगढ़ बैठेगा, एक हिस्सा दिल्ली बैठेगा। फिर उन चारों के भी घरों के अंदर हर कमरे में अलग से प्राइवेसी के नाम पर भी आपको 4 टीवी और बेचे जा सकते हैं। इसी तरह से 4 मोबाइल, 4 कार, 4 मोटरसाइकिल, 4 गैस सिलेंडर, 4 गैस के चूल्हे, 4 तवे, 4 परात, 4 थाली, मतलब वो 4 गुना हो जाएगा। तो प्रॉफिट 4 गुना। परिवारों के टूटने से मार्केट को उतने ही गुना लाभ होता है जितने उस परिवार के टुकड़े होते हैं।
तो ये परिवारों का टूटना, एकल फैमिलीज का जाना, बच्चों की शादी ना करने के लिए प्रेरित होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का होना, फैमिलीज में तलाक का बढ़ना, ये सब आपका मोबाइल और आधार के जरिए ही मैनिपुलेट होता है। एक आखिरी क्वेश्चन, फिर इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। मैं एक बच्चे का बाप हूँ और स्कूल वाले मेरे से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। अभी कुछ दिन पहले अपार आईडी के लिए भी डॉक्यूमेंट्स मांगे, कहा कि आप ब्लड सैंपल्स मतलब ब्लड सैंपल से फिर आप हमें ब्लड ग्रुप बताओ, इस तरह की बहुत चीज़ें कह रहे थे वो। हालांकि मैंने नहीं दिया अभी तक। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे स्कूल में जा कर के एक पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पढ़वाना चाहता है, जो चाहता है कि उसके बच्चे की भी 10वीं हो 12वीं हो और वो कागज़ों में उलझना चाहता है, तो वो क्या करे? देखो, जो सरेंडर कर देगा, जिसको ज्ञान नहीं है उसको तो कोई किकरे बका लो। जिसने ज्ञान है उसको पता होना चाहिए कि बच्चा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कागज़ नहीं। तीसरी बात ये पता होना चाहिए कि हम अपनी जानकारियाँ उन स्कूलों को नहीं देंगे। और जो टीचर इस तरह की कोई ऊल जलूल कोई फरमान जारी करता है या कोई स्कूल ऐसा जारी करता है, तो मुझे लगता है ऐसे स्कूल का बहिष्कार होना चाहिए और ऐसे स्कूलों के अंदर जा करके सीधा आंख में आंख डाल करके पूछना चाहिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने हमारे बच्चे को इस तरह की चीज़ों के लिए परेशान किया या इस तरह की चीज़ों के लिए बोला। जब हम कोई कागज़ नहीं देना चाहते तो हम नहीं देना चाहते, हमें नहीं देना तो मतलब नहीं देना। एक बार जा करके बोल करके तो देखो, आपको पता चलेगा कि उनके कोई सिर पैर है ही नहीं है। क्योंकि इनको तो फिर वहीं से BODO ऑफिस से बोल के कहा जबानी गया कि होता है, सब कुछ जबानी चल रहा है, सारी ज़बरदस्तियाँ जबानी चल रही हैं। और ऐसी जगह से 10वीं 12वीं करवा के भी आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा किसी कंपनी का, किसी प्राइवेट फर्म का नौकर बनाने के लिए तैयार कर रहे हो। तो क्या करे फिर? इंसानियत के लिए तैयार कीजिए, जीवन की समस्याओं से लड़ने के लिए बच्चे को तैयार कीजिए। कोर्स हमारा एजुकेशन सिस्टम तो ये कहता है कि 2.5 साल का हो तो प्ले स्कूल में, 3 साढ़े 3 का हो तो नर्सरी, LKG UKG, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फिर 10th, फिर 12th, फिर जब से आपने इस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है, कर्जदारों की संख्या भी बढ़ गई है, फैमिलीज भी टूट गई हैं, समाज भी टूट गया है, नशा भी बढ़ा है, समाज के अंदर सारे की सारी कुरीतियाँ बढ़ गई हैं, अपराध भी बढ़ गए हैं, रेप्स भी बढ़ गए हैं, लोगों की मानसिकता भी खराब हो गई है, एकल परिवार ज़्यादा बढ़ गए हैं, शहरीकरण ज़्यादा हो गया है, डंगर ख़त्म हो गए हैं, केमिकल ज़्यादा खाने लग गए हैं, खेतों के अंदर बीमारियां भी, मतलब हमारे लोगों में बीमारियां बढ़ गई हैं, खेतों में जहर ज़्यादा डलता है, ज़मीन के कीड़े ख़त्म हो गए हैं, पशु पक्षी ख़त्म हो गए हैं, पेड़ ख़त्म हो गए हैं, पोल्यूशन बढ़ गया है। अगर यही शिक्षा है, अगर यही आपके देश की दिशा है, तो मुझे लगता है ऐसे स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। और यदि आप ढूंढ रहे हो कि ऐसा स्कूल कहाँ है, तो जनता सरकार मोर्चा 2025 में, देखिए क्या होगा, 24 तक हम लोग, 24 में चुनाव होने वाले हैं, 24 तक हम राजनीतिक चेतना पर काम करने वाले हैं, लोगों को ये बताने वाले हैं कि राजनीतिक अवेयरनेस भी बड़ी ज़रूरी है। और लोगों को ये लगता है कि शायद ये लोग चुनाव लड़ेंगे, तो 24 में उनको पता चल जाएगा कि देवेंद्र बल्हारा ने चुनाव लड़ा या ना लड़ा, ये तो 24 के चुनाव के इमीडिएट बाद में पता चल जाएगा। मई को ज़्यादा दूर थोड़ी है, 5 महीने में ये है और उसके बाद अगले 5 महीने में अक्टूबर में चुनाव हरियाणा का हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको यकीन हो जाए कि ये लोग समाज के लिए काम कर रहे थे, तो फिर हम 2024 के चुनाव के बाद मैं एक यात्रा पर निकलने वाला हूं। एजुकेशन के लिए यात्रा होगी। हम एक ऐसा स्कूल तैयार करने वाले हैं, एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे को उसकी ज़िंदगी के लिए ही तैयार किया जाएगा। और हम एक गांव से 2 बच्चे लेंगे जो पूरे गांव को तैयार करने के लिए उन बच्चों को तैयार करेंगे कि पूरे गांव में कैसा सिस्टम तैयार हो। पूरी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि 14,000 बच्चों का एक स्कूल हम चालू करेंगे, तो आप अपने लिए वो ट्राई कर सकते हैं। आप वैसी ज़िंदगी जीने के लिए आप उसका कोशिश कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, 2 साल के या 3 साल के, तो ना आधार बनाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई इंजेक्शंस लगाने की ज़रूरत है बचपन से, ना उनको कोई दवाई दिलाने की ज़रूरत है अस्पतालों से। आप आयुर्वेद को फॉलो कीजिए, इन सरकारों के कागज़ों में मत फंसिए। हमारे विद्यालय में एडमिशन के लिए क्राइटेरिया यही होगा, जिस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जिस बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, जिस बच्चे ने कोई भी इंजेक्शन नहीं लगवाया हुआ है, उन्हीं बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी उस स्कूल के अंदर। मतलब मैं पूछने ही वाला था कि आपने इतनी बड़ी वीडियो में समस्या है ही ज़्यादा समस्या, तो बड़ी वीडियो तो बढ़नी है, सारी समस्या गिना दी। इसका सोल्यूशन क्या है मेरे पूछे इसमें से पहले ही आपने। यहाँ ऐसे बच्चों को ही मतलब हम लोग प्राथमिकता देंगे जिनके शरीरों में केमिकल नहीं है, जो प्योर ब्लड है, उनको बचाने का काम जनता सरकार मोर्चा करेगा। इसके अलावा हम और क्या क्या करेंगे, अगली किसी वीडियो में मैं आपके द्वारा पूछे गए उन सारे प्रश्नों को डॉक्टर साहब से पूछूंगा।
इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते आप हैं। सवाल लिखते रहिए, सवाल डालते रहिए, पूछते रहिए और फिर हम आपको जवाब देते रहेंगे। क्योंकि सीधी सी आपको जो बात है। पूछेंगे घर में बैठकर सवाल मत पूछिए। अगर आपको कोई गलती लगती है, कोई गलत बात लगती है, कोई आंकड़ा गलत हमसे हो गया, उसको करेक्ट कर दीजिए, अगली बार उसको ठीक कर लेंगे। बस। लेकिन मूल भाव आप समझिए कि हम व्यवस्था परिवर्तन और आपके बच्चों की अगली पीढ़ियों को बचाने की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, राम राम जी। जय हिंद।